हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केवी स्पेशल चैनल। आप सब जानते हो DSSS प्रिपरेशन 2021 के लिए मैंने डिफरेंट कोर्स अपने चैनल पर स्टार्ट किए हुए हैं। जीके का कोर्स, हिंदी का कोर्स और साथ में साइकोलॉजी का कोर्स। जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर अभी तक नहीं देखे तो ज़रूर देखिएगा, लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगी कि अगर चैनल से नए जुड़े हो या वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और सब्सक्राइब के साइड में एक बेल आइकन होगा, उसको प्रेस जरूर करना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। आइए करते हैं वीडियो स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ दिस वीडियो। यहाँ पर आप देख सकते हो, पूछा गया है सन्मति शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है। तो यहाँ पर संधि विच्छेद पूछा है, संधि में से ये आया हुआ है बेटा। तो ये जो बेसिकली ये जो पूछा गया है, ये पूछा गया है आप लोगों का व्यंजन संधि में से। एक होता है स्वर संधि, एक होता है व्यंजन संधि और एक होता है विसर्ग संधि। तो ये वाला जो पूछा गया है, ये पूछा गया है व्यंजन संधि में से। तो सत्य जमा मति जो हो जाएगा ना बेटा, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो व्यंजन संधि काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है, इस वजह से मैं इसमें इतना नहीं बता पाऊंगी आप लोगों को। तो ये वाला आप लोग देख लेना एक बार, क्योंकि इस संधि वाला जो टॉपिक है वो इतना छोटा नहीं है कि मैं एकदम से आप लोगों को बता सकूं। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस वीडियो। वाक्य के शुद्ध रूप को चुनिए। सार्थक को अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि कई बार ना विलोम शब्द भी पूछ लिया जाता है। उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण होता है, ठीक है। उत्तीर्ण होता है जो जैसे कोई पास हो रहा है, और अनुत्तीर्ण क्या हो जाएगा, पास फेल, इस तरीके से। तो सार्थक को अनुत्तीर्ण होने की आशंका है, यही सही हो जाएगा। बाकी में देखिए, सार्थक को अनुत्तीर्ण होने की आशा है, ये भी गलत हो रहा है, क्योंकि आशा है ये जो सेंस है वो नहीं बन रहा है। सार्थक को अनुत्तीर्ण होने का भरोसा है, ये भी नहीं होगा। सार्थक अनुत्तीर्ण होने का संदेह है। तो अगर बेस्ट देखे तो बेटा राइट हो जाएगा आंसर नंबर 1, सॉरी ऑप्शन नंबर 1, सार्थक को अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ दिस वीडियो। देखिए स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो, निशाचर शब्द में कौन सा समास है। तो समास की अगर बात करूँ तो बेटा यहाँ पर निशाचर, निशाचर का मतलब क्या होता है, रात को जागने वाला, अर्थात रात को जागने वाला। इस टाइप के जब क्वेश्चन होते हैं तो बेटा वो कौन से समास के अंदर आ जाता है, वो आ जाता है बहुब्री समास के अंदर। जैसे आप पढ़ते हो ना, पीला है अंबर जिसका, या फिर तीन है नेत्र जिसके महादेव, इस टाइप के जो आ जाते हैं आपके समास के अंदर, वो आ जाते हैं बहुब्री समास में। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस वाली वीडियो का क्वेश्चन नंबर 4। कालिंदी का प्रायवाची शब्द है। कालिंदी की प्रायवाची शब्द पूछा गया है। प्रायवाची शब्द, विलोम शब्द, मुहावरे, इनमें से अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इन सब में से अक्सर क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो बताना चाहूँगी कि कालिंदी का अर्थ क्या होता है। कालिंदी का मतलब होता है बेटा यमुना। क्या होता है, यमुना, यमुना रिवर, है ना। तो यहाँ बताना चाहूँगी कि तनुजा, आत्मजा, तनुजा और आत्मा जो प्रायवाची शब्द है, इनका एक ही मतलब होता है। इनका मतलब होता है पुत्री। क्या मतलब होता है, पुत्री या फिर डॉटर आप इसको कह सकते हो। दामिनी की अगर बात करो तो दामिनी कहते हैं बिजली को। किसको, बिजली को कहते हैं। बिजली का प्रायवाची है, और दामिनी, सो दामिनी, तो ये बिजली का हो जाएगा। और यहाँ बचा क्या, कालिंदी। कालिंदी का जो प्रायवाची हो जाएगा वो हो जाएगा अर्कजा। क्या हो जाएगा, अर्कजा। इसके साथ ही ना कुछ प्रायवाची शब्द और बताना चाहूँगी, ताकि अगर आप लोगों को मिले, पेपर में अक्सर पूछ लिया जाता है यमुना के प्रायवाची, गंगा के प्रायवाची, इस टाइप के आ जाते हैं। तो थोड़ा सा ना यहाँ पर ध्यान रखना है कि कालिंदी यमुना के प्रायवाची है, कालिंदी, श्यामा, यहाँ अर्कजा है, ये तीन तो हो ही गए। साथ में सूर्य तन्या, ये वाला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सूर्य तन्या भी कहते हैं, सूर्य की बेटी कहते हैं यमुना को। सूर्य तन्या का मतलब क्या है, सूरज की बेटी, सूरज की पुत्री। तो ये है। और इसके साथ ही रवि सुता, रवि सुता का मतलब भी एक तरीके से क्या हुआ, रवि किसको कहते हैं, सूरज को कहते हैं, सूरज की बेटी ही हो जाएगा ये भी मतलब। या फिर रवि नंदिनी मिले तब भी सोच लेना कि ये यमुना का ही प्रायवाची शब्द पूछा गया है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 लिखा हुआ है, लेकिन इस वीडियो का जो है बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। उनके नाम भी बता देती हूँ। पहला हो जाता है गुणवाचक विशेषण, दूसरा हो जाता है आप लोगों का परिमाणवाचक, ठीक है, परिमाणवाचक। फिर आ जाता है आपका संख्यावाचक, और चौथा क्या हो जाता है, सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक
विशेषण। तो ये 4 प्रकार के होते हैं। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि कोई टॉपिक पढ़ना तो उसमें कितने टाइप्स है वो भी पढ़ लिया करो, क्योंकि अक्सर पूछ लिया जाता है कि ये कितने प्रकार के होते हैं, फलाना कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। विशेषण के कितने प्रकार है, याद रखना 4। सर्वनाम के पूछे तो कितने प्रकार है, 6। तो इस तरीके से संज्ञा के पूछे तो कितने प्रकार है, 3। तो इस टाइप से आपको ये वाली चीज़ भी याद होनी चाहिए कि कौन से टॉपिक में मतलब कितने क्या इसके टाइप्स होते हैं। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्क्रीन पर देख सकते हो आप इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर ये 2 है। आप ये मत सोचना कि मैम क्वेश्चन नंबर 15 कर रहे थे और एकदम से 2 पर क्यों आ गए। तो मैं बताना चाहूँगी कि 15 के बाद ना जो क्वेश्चन थे वो अनसीन पैसेज के थे, इस वजह से वो मैंने लेफ्ट कर दिए, और नेक्स्ट वाला जो पेपर है वो बेटा इस PDF में क्वेश्चन नंबर 2 से है, इस वजह से मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ दिस वीडियो पूछा गया है भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है। भाववाचक संज्ञा पूछी गई है तो युवक, तो बेटा आपका क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा है। और युवक का अगर जातिवाचक का हमें भाववाचक बनाना हो तो बेटा क्या बनेगा आपका, ये चीज़ भी याद रखिएगा बेटा, क्योंकि इनमें से भी क्वेश्चन आते हैं। भाववाचक संज्ञा में से हमेशा क्वेश्चन आता है, हमेशा का मतलब है हर शिफ्ट में, हर पेपर में। तो भाववाचक संज्ञा, संज्ञा वाले टॉपिक में जब भी पढ़ो ना तो भाववाचक संज्ञा बहुत अच्छे से पढ़नी है, बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़नी है कि कौन से शब्द का निर्माण करके भाववाचक जब बनता है तो वो क्या बनता है। तो वो वाली टेबल जो होती है ना वो ज़रूर पढ़िएगा। युवक का हो जाएगा यौवन। अच्छा, पुरुष, पुरुष भी एक जो है आपका जातिवाचक संज्ञा के अंदर आ जाता है। तो पुरुष का हो जाता है पुरुष, या फिर इसका ना पुरुष तत्व भी अगर आपको मिलता है ना, पुरुष तो तत्व नहीं, पुरुष पुरुष तत्व भी मिलता ना, तब भी आपका जो राइट आंसर हो जाता वो यही होता। ठीक, क्योंकि पुरुष है हमारी जातिवाचक संख्या। अगर बात करूँ आस्तिक शब्द की, तो आस्तिक क्या है, आस्तिक तो एक गुण है। ठीक है, कि कोई इंसान आस्तिक है, इट मीन्स ये क्या है, ये विशेषण है। ये क्या है, विशेषण है। और इसकी अगर मैं मुझे भाववाचक संख्या बनानी हो तो कैसे बनाऊंगी, इसकी हो जाएगी बेटा आस्तिकता। आस्तिकता, तो ये वाली भी भाववाचक नहीं है, पौरुष हो जाएगा राइट आंसर। और तरुण, तरुण भी जातिवाचक है, पूछ लिया जाता है ये भी। तो बेटा इसका जो भाववाचक संख्या की अगर बात करूँ तो वो बनेगा तारुण्य, या फिर तरुणाई, या फिर तरुणाई। तो ये 2 बन जाते हैं इसके भाववाचक। तो यहाँ पर राइट आंसर आप लोगों को पता चल चुका है, क्या, पौरुष, जो बना है किस शब्द से, पुरुष से। और इसके साथ ही पुरुष तव भी राइट आंसर हो जाता अगर ऑप्शन में दिया होता तो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पर, कौन से शब्द में अनुस्वार अण में बदला जा सकता है। तो अनुस्वार क्या होता है, ये जो आपकी बिंदी दिख रही है ना बेटा, ये जो बिंदु है न की, तो ये वाला होता है आपका अनुस्वार। और अनुनासिक क्या होता है, जो आपका चंद्र बिंदु होता है वो होता है आपका अनुनासिक। अब पूछा जा रहा है कि अण शब्द लगा दे और इस न की बिंदी को हम रिप्लेस कर दे, वो कौन सा शब्द है। तो मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि इस वाली चीज़ में ना आपकी क्या आ जाती है, कॉमन सेंस आ जाती है। कॉमन सेंस कैसे आ जाती है, आपको खुद बोलना होता है ना। जब आप बोलोगे कंठित, जब आप बोलोगे कंठित, तो बेटा इसमें तो आप कर सकते हो ना, इसमें आप अणय लगा सकते हो ना। तो यहाँ इस वजह से यही आंसर हो जाएगा। बल्कि आप बाकियों को बोल के देखोगे मंजुल, कहीं से आपको अणय की साउंड लग रहा है कि रिप्लेस हो सकती है, नहीं लग रहा। फिर कंगन बोलोगे तब भी नहीं लग रहा, सुंदर बोलोगे तब भी नहीं लग रहा, लेकिन कंठित बोलोगे तो कण अण, है ना, अणय की साउंड आ रही है ना। तो इसी वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, कंठित। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आशा करती हूँ समझ आ रहा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, कोई सजेशन हो तब भी दे सकते हो, कि अगर आप चाहते हो कि 10 की जगह 15 क्वेश्चन हो या 20 क्वेश्चन हो, कुछ भी ऐसा सजेशन हो तो बिल्कुल दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, तिरंगा शब्द में कौन सा समास है। अगेन जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है समास से, कर्मधारय तत्पुरुष अव्यय भाव द्विगु। तो यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगी कि 3 रंग है जिसका, अगर इस टाइप में आप लेते तो बेटा इसका बहुव्रीहि भी हो जाता, लेकिन यहाँ पे बहुव्रीहि ऑप्शन में नहीं दिया है। तो बेटा जहाँ पर आप लोगों का जो संख्यावाची हो, ठीक है, संख्यावाची हो, जो फर्स्ट वाला जो आपका पद है, तो वो 3 रंगों का समूह इस टाइप से बनेगा। ये इसको अगर विच्छेद करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 रंगों का समूह, ये हो जाएगा बेटा द्विगु। क्या हो जाएगा, जिसमें जो इसको अगर मैं और ज़्यादा एलोबरेट करूँ ना तो द्विगु समास में वो होगा कि जिसका जो पूर्व पद होगा ना,
पूर्व पद होगा, फर्स्ट वाला जो ये पद होगा, ये हमेशा संख्यावाची विशेषण आप लोगों को देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर तो मैंने कहा 3 रंगों का समूह, इसकी जगह अगर और कुछ एग्जाम्पल्स में देना चाहूँ तो आप कह सकते हो कि जैसे 4 पैरों का समाहार, तो हो जाएगा 4 पाई हो जाएगा उसका, ठीक है। इसी तरीके से अगर और किसी की बात करूँ, 4 राहों का समूह तो चौराहा हो जाएगा, 3 फलों का समूह तो त्रिफला हो जाएगा, 2 पहरों का समाहार तो दोपहर हो जाएगा, नवग्रहों का समाहार तो नवग्रह हो जाएगा। तो इस टाइप से फर्स्ट वाला जो पद मिलेगा ना, जो पूर्व पद मिलेगा, वो मिलेगा आपको संख्यावाची विशेषण, और जो उत्तर पद होगा वो प्रधान होगा। तो वो होते हैं आप लोगों के द्विगु समास में। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा द्विगु। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्क्रीन पर देख सकते हो आप इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 9, भाई साहब आते ही होंगे, यह वाक्य किस काल का है। 10th से क्वेश्चन पूछा गया और अक्सर पूछ लिया जाता है। भाई साहब आते ही होंगे, तो सेंटेंस को अगर आप ध्यान से देखोगे तो बेटा ये वाला जो आपका एग्जाम्पल है ये पूछा गया है डाउटफुल प्रेजेंट में से, संदिग्ध वर्तमान का है, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, संदिग्ध वर्तमान हो जाएगा। संदिग्ध वर्तमान का मतलब ये है, किस वजह से संदिग्ध वर्तमान हुआ ये भी समझ लीजिए, कि जब भी हमें क्रिया के रूप से ये पता चले कि ना जो वर्तमान काल में कार्य होना है उसमें कुछ संदेह या डाउट प्रतीत हो रहा हो। अब यहाँ पर कह रहे हैं आते ही होंगे, आते ही होंगे मतलब एक डाउट बन रहा है प्रेजेंट सिचुएशन में, ठीक है। प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान काल में एक संदेह प्रतीत हो रहा है, संदेह का बोध हो रहा है, तो इस वजह से ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा संदिग्ध वर्तमान। और आप लोगों को मैंने अपूर्व वर्तमान भी बताया हुआ है। अपूर्व वर्तमान कौन सा हो जाता है आप लोगों का, कि जिस रूप में क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य वर्तमान में शुरू हुआ और अभी भी कंटिन्यू हुआ, अभी भी जारी है। जैसे मोहन खेल रहा है, जैसे अध्यापक पढ़ा रहे हैं, तो इस टाइप का, ठीक, कि कंटिन्यू चलता रहेगा, वर्तमान में शुरू हुआ और अभी भी जारी है, तो वो हो जाता है अपूर्ण वर्तमान। और वही अगर बात करूँ सामान्य वर्तमान की, तो सामान्य वर्तमान आपका हो जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो आप लोग पढ़ते हो, जिस कार्य से वर्तमान काल में क्रिया का होना या करना पाया जाता है, ठीक है। तो नॉर्मल आप लोगों को इसमें सेंटेंस मिलेंगे, वह जाता है, वे जाते हैं, वे प्रातः उठते हैं, ता है, ती है, ते है वाली चीज़ें इस वाले में हो जाएगा। तो वो हो जाता है सामान्य वर्तमान। वर्तमान के बेसिकली 3 ही भेद है, वर्तमान काल के कितने भेद है, 3, और तीनों को मैंने इलोबरेट कर दिया है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर तीनों को मैंने इलाबरेट कर दिया है। जैसे संदिग्ध वर्तमान का अगर एक और एग्जाम्पल दूँ, तो जैसे पिताजी दफ्तर से आते ही होंगे, तो यहाँ पर एक डाउटफुल कंडीशन, डाउटफुल सिचुएशन रहती है, तो वो हो जाता है संदिग्ध वर्तमान। अपूर्ण वर्तमान भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। आशा करती हूँ वर्तमान वाला जो है ना वो आपको समझ में आ गया होगा, वर्तमान काल। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 10 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। निरुत्तर हो जाना इस अर्थ को व्यक्त करने वाला मुहावरा है। मुहावरे से क्वेश्चन पूछा गया है। निरुत्तर हो जाना मतलब कि जिसके पास कोई आंसर ना मिले, है ना, तो वो कंडीशन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बेटा बगले झाँकना, क्योंकि बट्टा लगना का मतलब तो हो जाता है कि दाग लगना, ठीक है। ये जो डिफेमेशन कह सकते हो इसको, तो नेगेटिव सेंस में ये वर्ड यूज़ होता है। बाग बाग हो जाना और बाछे खिल जाना, तो इसका मतलब है अत्यंत खुश हो जाना, बहुत ज़्यादा अगर कोई खुश हो जाए तब उसके लिए ये जो 2 मुहावरे हैं वो यूज़ होते हैं। तो निरुत्तर हो जाना का मतलब है कि बगले झाँकना, जिसको कोई उत्तर याद ना आए और वो इधर उधर देखे, तो इस टाइप से आप सेंस बनाकर इसको याद रख सकते हो। आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और सब्सक्राइब के साइड में बेल आइकन होगा उसको प्रेस जरूर करना। आपने ये वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।